परम पावन समय कथा का आज तृतीय दिवस। परम पावनमयी पतित पावनी माँ गंगा के चरणों में बैठकर गुरुदेव जी के सानिध्य में हम सब आज तृतीय दिवस कथा में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले अपने मन और वाणी को पावन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, भगतन के रखवारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
कल हम सबने परीक्षित जन्म की कथा सुनी। पृथ्वी का संकट परीक्षित जी के द्वारा हरण किया गया, कलयुग को स्थान दिया गया। परीक्षित जी को श्राप लगा संत का, और गंगा जी के तट पर कुशासन पर बैठकर सुखदेव जी से कथा श्रवण 7 दिन में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं महाराज परीक्षित। प्रश्न किया भगवान, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान ने दुनिया बनाई थी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, स अकामयत एको हम बहुश्यामा। एक बार उस ब्रह्म ने मन में विचार किया, हम एक से अधिक हो जाएं, और ये विचार करके नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी कमल की नाल में हजारों वर्ष ऊपर नीचे होते रहे, वो ये नहीं जान पाए कि मैं आया कहां से। बहुत विचार करते रहे, मैं कहां से आया, कहां जाना, कौन हूं मैं। तब हजारों वर्षों के बाद में आकाशवाणी हुई कि इस परसयेत खोलसेक विंश निष्किंचनानाम अव्यक्तनम विदु। का से ज्ञा तक के जो अक्षर हैं उसमें एक विंसा और खोड़स 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है पा। तो सीधा सीधा तप नहीं बताया। का से ज्ञा तक के बीच में स्पर्शयेत खोड़स एक विंसा 16वां और 21वां अक्षर मिलाओ ब्रह्मा जी, वो करो। तो 16वां अक्षर है ता और 21वां है पा, यानी तप करो। फिर हजारों वर्ष ब्रह्मा जी ने तप किया, तब परमात्मा का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा, मैं ये चाहता हूं ब्रह्मा, तुम सृष्टि की रचना करो। चारों तरफ देखने की दृष्टि दी, इसीलिए चतुर्मुखी कहा गया है, चतुरानन। और पंचानन है भोलेनाथ, और खड़ानन है उनके पुत्र, और दशानन है भोले बाबा के चेला है। रावण का नाम दशानन नहीं था, वो दशानन 10 दिशाओं में देखता है। हजारों वर्ष तप करने के बाद में प्रभु का दर्शन हुआ और सृष्टि की रचना के लिए बताया कि सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, भगवान से कहा, भगवान इतना बड़ा पद मुझे दे रहे हो, अगर मुझे कहीं अहंकार हो गया तो? अब प्रभुता पाए काय मद नहीं, हो सकता है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा मैंने तुमको नाम दिया, मैंने तुम्हें जन्म दिया, जिसे मेरी सत्ता का ज्ञान होता है उसे अहंकार नहीं होता। बहुत सुंदर सी बात कही है। ये सत्ता यहां संसार में जितनी दिख रही है किसकी है? भगवान की। रुपया, पैसा, धन, दौलत, यार, रिश्तेदार, व्यवहार, वृक्ष, नदियां, पर्वत, पहाड़, ये जो कुछ भी दिख रहा है ये सब परमात्मा का ही है। हम सब अपने कर्म का भोग या कर्म का फल चखने आए हैं यहाँ, जो हमने किया है।
ब्रह्मा के द्वारा बनाई सृष्टि में हम सब आए, जैसा जैसा मैंने कर्म किया वैसे ही बार बार मुझे जन्म लेकर यहाँ आना पड़ा। तो जो ये जान लेता है कि भगवान का है सब, उसे अहंकार नहीं होता है। अच्छा, हम लोग यही नहीं जान पाते। हम लोगों के साथ यही समस्या है कि समाज में जिस समय चर्चा होती है तो उस समय मैंने ये बनाया और कितनी मुश्किल से बनाया, तब मैं आ जाता है। और जब मैं हट जाए तब अहंकार दूर। रावण यही तो मैं करता रहा, और मैं बकरा करता है तो उसकी क्या दशा होती है? मैं ना रहे। भाव तो ये जागे कि सब राम जी के द्वारा हुआ है। राम जी ने ही मुझे इस दुनिया में भेजा नर्तन दे करके, और राम जी की कृपा से ही ये सब चल रहा है। तब अहंकार नहीं आएगा। जब भगवान का मानकर चलोगे तब अहंकार नहीं होगा, अपना मानकर चलोगे तो अहंकार जरूर होगा। भगवान ने कहा कि जिस प्रकार सोना होता है, सोने के आभूषण बनाते हैं हम सब। आभूषण बनाने के बाद में हमारी स्थिति जो है, साल 2 साल 4 साल माताएं महीने आभूषणों को धारण करती हैं, इसके बाद डिजाइन बदल जाती है। तो फिर वो आभूषण ले जाए जाते, सुनार को दिए जाते कि अब इनकी डिजाइन बदलवानी है। तो जिस प्रकार उन आभूषणों को पहले क्या था, सोने से आभूषण बने, कुछ समय उनका उपयोग हुआ, और उपयोग होने के बाद फिर उसी सुनार के पास पहुंचे और उसने सबको कूट के इकट्ठा करके गर्म करके फिर बना दिया क्या, सोना। तो जो था, जैसे कुम्हार होता है, मिट्टी लाया, बनाया उसने, बढ़िया घड़े बनाए, सुराही बनाई, सब बना के तैयार किए, तरह तरह की डिजाइनें बनाई, और ये सब बनाने के बाद में उनका उपयोग हुआ और वो सब टूट गए। समय आने पे टूटते ही। तो जब टूटे तो पहले क्या थे, मिट्टी, और टूटने के बाद में क्या बचे, मिट्टी ही हो गए। वही हम हैं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा से कि प्यारे, मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए, ब्रह्मा का भी पद जाता है, 10 ब्रह्मा मिटे बने तब शंकर का दिन एक। अभी भोले बाबा की कथा आएगी, बताएंगे। शंकर जी जब 10 ब्रह्मा के पद हट जाते हैं तब एक शिव जी का पद हटता है। ये नारायण का विधान है। तो भगवान की सत्ता का ध्यान रखो, अहंकारी नहीं होगे। यही भाव लेकर के ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। अच्छा, सृष्टि में मुख्य दिया भक्ति को, मुख्यता भक्ति है, लेकिन भक्ति हमारी खो कहाँ जाती? आज मंगलवार है, बहुत लोग तो सुंदरकांड का पाठ करते हैं सुबह, नहीं पाठ कर पाते तो मंदिर तो भी जाते हैं। कली के प्रधान देव हैं हमारे बाबा, सबके संकटहारी है, संकट मोचन है, और हम लोगों से वही काम होते हैं जिनसे संकट आवे। सबके संकटहारी। हमारा जो मन है वो मन लगा है माया में, काम में लगा है, और काम का बाण लक्ष्मण जैसे बैरागी को भी मूर्छित कर देता है। मेघनाथ काम का स्वरूप है, हम सब लोग रामायण पढ़ते हैं। तो काम के द्वारा जो मारा हुआ बाण है, कामना के द्वारा मारा हुआ, हमारी कामनाएं हमें न भगवान से मिलने नहीं देती, तो जो काम के द्वारा मारा हुआ बाण है वो लक्ष्मण जैसे बैरागी को भी मूर्छित कर देता है। तो मूर्छा जाती कैसे फिर? मूर्छित मन है, ये मान लीजिए मन है और कामना रूपी बाण इसको मार रहा है, तो ये मन मूर्छित है कामना में, काम रूपी बाण से। और इस मूर्छित मन का उपाय क्या है? मूर्छित मन का इलाज भक्ति है।
लेकिन ये भक्ति मिलेगी कहाँ? बहुत सुंदर मानस में इसका वर्णन है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कि रघुपति भगति सजीवन मूरी, रघुपति रघुपति भगति सजीवन मूरी, रघुपति रघुपति भगति सजीवन मूरी, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा अति पूरी, अनुपान श्रद्धा मूरी, रघुपति भगति सजीवन मूरी, रघुपति भगति सजीवन मूरी। क्या बात? भगवान की भक्ति सजीवनी है, लेकिन मिलेगी कहाँ? ये मूर्छित मन, कामनाओं से जो मूर्छित मन है, इसकी भक्ति क्या है? ये काम के बाण से ये मूर्छित मन को होश कैसे आएगा? तो भगवान की भक्ति से। रघुपति भगत संजीवनी है, लेकिन ये मिलेगी कहाँ? मानस में लिखा है कहाँ मिलती है? पावन पर्वत वेद पुराना, पावन पर्वत वेद पुराना, पावन पर्वत वेद पुराना, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करना, राम कथा रुचिरा और लेने कौन जाएगा इसको? भक्त। और भक्त कौन है? हनुमान जी। आज मंगलवार है तो कथा शुरुआत ही यही से करते हैं कि भक्त के बिना ये वेद, जब भक्ति नहीं आएगी तब तक ये वेद पुराणों की ओर मन नहीं लगेगा, और मूर्छित मन को सजीवन यही है। तो कैसे लेने जाएंगे? लेने जाने का बहुत सुंदर तरीका बताया गया मानस में। मिलेगी वेद पुराणों में, लेकिन कैसे मिलेगी? राम चरण सर सिज उर राखी, राम हनुमान जी चले जब संजीवनी लेने। देखो जब लंका जलाने गए तो माता ने, जब फल खाने गए तब भी माता ने कहा राम चरण पंकज मुझ धरहु, हैं? और जब लंका में प्रवेश किया तो लंकिनी ने कहा कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान के चरणों का कितना प्रभाव, और जहां जहां हृदय में रखा चरणों को भगवान को, वहां वहां हनुमान जी विजय पाके आए। और जब संजीवनी लेने गए तब भी राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन
जंग सुर बल भाखी चला चला प्रभंजन सुख बल भाखी चला हनुमान जी चले भगवान के। अच्छा, जिस समय जीव भक्ति के लिए चलता है उस समय बाधा आती है। सबसे पहले तो घर वाले ही विरोध करने लगते हैं कि अब इनको पूजा से फुर्सत नहीं, काम कौन करे हैं? अच्छा, ज्यादा भक्ति प्रबल हो जाए अगर तो ये मन होता है कि ज्यादा गंगा स्नान करने जाओ, ज्यादा सत्संग में जाओ, तो फिर मोहल्ले वालों को भी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अरे अब देखो 100 चूहा खाए बिलैया क्या बोलते हैं, हजको चली। मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को भी दिक्कत होती, क्योंकि अब हम उनके मतलब की नहीं रहे हैं। वो फोन करते हैं, हम भजन करते हैं तो फोन नहीं उठाते, तो उनको लगता है वो बेकार है। अब पुजारी हो गए, वो बहुत पूजा करते हैं। कोई कोई तो ये कहता क्या मिलेगा। अच्छा, पूजा करने से क्या मिलेगा? जिसने की नहीं वो क्या जाने। अच्छा, हमारा अहंकार भी हमें रोकता है कि चुपचाप कर लो, 4 लोग आएंगे देखेंगे कहीं पूजा कर रहे हैं क्या। पूजा करने में भी शर्म लगती है। 4 लोग खड़े हो बराबर के, अगर कोई सम्मानित निकल जाए, कोई मंदिर निकल जाए तो सर झुकाने में, चलो बाद में कर लेंगे प्रणाम, 4 लोगों के साथ में खड़े हैं। ये हमारा अहंकार हमें झुकने नहीं देता। हनुमान जी जिस समय चले उसी समय रावण ने काल नेमी को बुलाया। ये संजीवनी बूटी जो लेने जा रहे हैं इनको रोको। कहने का मतलब रघुपति भगत सजीवन मूरी, ये भक्त जा रहा है संजीवनी लेने, मूर्छित मन को जागृत करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए। जिस समय जीव चलता है ये मूर्छित मन को जागृत करने के लिए, उस समय बाधा क्या? हमारा अहंकार। काल नेमी, काल कहते हैं समय को, नेमी कहते हैं चक्र को। हमारा समय चक्र जो होता है वो हमारे आगे आकर खड़ा हो जाता है। क्या बताएं, अब समय ऐसा हो गया कि न पूजा कर पा रहे, न पा रहे, बहुत बाधा है। समय चक्र हमको रोकता है, रूप बनाकर आएगा, कई वेशों में आएगा। यहाँ भी मानस में भी समय चक्र हनुमान जी को रोकने। अच्छा, हनुमान जी को विश्वास भी हो गया कि बाबा जी हैं, चलो हैं इनसे गुरु मंत्र ले लें, लेकिन वहाँ हनुमान जी को बचाने वाला कौन था? मगर। अच्छा, हम लोगों को मगर रोकता है। हनुमान जी की तो मगरी ने बताया कि ये संत नहीं है, ये तो कोई ढोंगी है, कालनेमी है, आपका मार्ग रोकने आया। और हम लोगों का मगर मार्ग रोकता है। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, पूछेंगे जिन जिन लोगों से कहा कि बिठूर आना, महाराज जी के यहाँ यज्ञ होता है, अब उनसे कहेंगे आप आए नहीं, तो कहेंगे आ तो जाते मगर मगर नहीं आने दिया। हर जगह मगर, सत्संग में नहीं आ पाते हो, आ तो जाए मगर सर्दी बहुत पड़ रही है। ये मगर हमको करने नहीं देता। इसलिए रघुपति भगति सजीवन मूरी। माया से, अहंकार से दूर होना है तो भगवान की संजीवनी बटी या गुरु मंत्र सदा ध्यान में, जाप में रखो। आज का भाव यही है हनुमान जी के माध्यम से जो दिया गया। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। एक छोटा सा प्रसंग आता है 3 स्कंद में कि जिस समय महाभारत का युद्ध शुरू होने लगा था, उस समय भगवान कृष्ण स्वयं दुर्योधन के यहाँ हस्तिनापुर गए समझाने, वार्ता करने के लिए। वैसे तो भगवान स्वयं चाहते हैं युद्ध हो, लेकिन लीला तो करनी ही है। बहुत सुंदर हस्तिनापुरी सजाई गई आज प्रभु के आगमन पे। अच्छा, विदुर जी अब हस्तिनापुरी में रहते नहीं। विदुर जी ने थोड़ा सा विरोध कर दिया था, धृतराष्ट्र को दुर्योधन की शिकायत बता दी थी, वो सुन लिया दुर्योधन ने। तो दुर्योधन ने कहा कि काका मेरा ही खाते हो
और मेरी ही शिकायत करते हो, हैं? मेरा बुरा चाहते हो, निकल जाओ यहाँ से तुरंत। विदुर जी को 1 मिनट नहीं लगा, सब छोड़ दिया और आकर अपनी पत्नी से मृदुला से कहा, देवी आज से झंझट खत्म, न मंत्री रहे न संतरी। जबकि हस्तिनापुर में विदुर का महल जो था, इनके बगल ही में दुर्योधन के बगल वाला ही महल था और बराबर वैभव था। विदुर नीति आज भी लोग याद करते हैं। जिस जगह संतों का अपमान होगा, बुजुर्गों का अपमान होगा, जो लोग करेंगे वो अपने कार्य में कभी सफल नहीं होंगे। ये सत्य है, सफलता नहीं मिलेगी। देखिए हनुमान जी जिस समय लंका गए तो उन्होंने जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। जामवंत जी से हाथ जोड़कर कहा है कि आप हमें ज्ञान दो, आप बुजुर्ग हैं, चले तो हम जाएंगे, बल है हमारे पास। आपने बल का याद दिला दिया तो राम जी का बल तो है हमारे पास, हम चले जाएंगे, लेकिन करेंगे क्या वहां? तो उन्होंने कहा इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देखी कहाऊ सुधी आई। केवल देखिए बस। ये सम्मान है जामवंत का। जामवंत सबसे बुजुर्ग है। और रावण के यहाँ रावण ने क्या किया, अपने नाना जो सबसे बुजुर्ग थे उनका भी अपमान कर दिया जब समझाने गए। तो जहां बुजुर्गों का अपमान होता है वहां विनाश होता है। हाथ पांव ना दबा सको कोई बात नहीं, पूरी दवाई की व्यवस्था ना कर सके हम उनकी कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन अपमान कह दें, अपशब्द कह दें, ये कतई नहीं चलेगा। इसका तो भोग भोगना पड़ेगा। एक बारात गई किसी गांव से, बुजुर्ग वाली बात बताते हैं। तो अब लड़की वालों ने कहा कि महाराज शादी तभी होगी लड़की की जब ये नदी का पानी खाली करा दिया जाए, है उसमें दूध भरवा दो। अब ये कौन कराएगा? वो लड़के लड़के थे, लौट आए वहां से। और जो नाना जी साथ में बुजुर्ग एक आए थे, उनसे कहा कि ऐसा है बारात वापस जाएगी, चलो। उनका क्यों जाएगी? उन्होंने कहा कि यह लड़की वाले कह रहे हैं कि इसमें नदी में दूध भरवाओ पानी की जगह, तब विदा होगा। अब नाना जी निकल के आए, उन्होंने कहा कह दो जाके लड़की वालों से कि तुम नदी का पानी खाली करवाओ, दूध की व्यवस्था होगी। तो ना पानी नदी का खाली हो सकता है, ना नदी में दूध बहाया जा सकता है। तो भाव ये है कि बुजुर्ग, हाँ, हमें उनका अनुभव मिलता है और अनुभवशील जीवन जीना चाहिए। बुजुर्गों के पास बैठने का मतलब यही है कि उनके जीवन का अनुभव मिलता है। किस मार्ग पर जाने पर उनको धोखा मिला, किस मार्ग पर जाने पर उनको ज्ञान मिला, ये सब कुछ हमें मिलता है उनसे। विदुर जी छोड़कर चले गए, नगर के बाहर कुटी बनाकर रहते हैं। चारों तरफ केले के पेड़ लगाए और 12 वर्षों तक विदुर और उनकी पत्नी दोनों लोगों ने केले के फल खाकर 12 अक्षर मंत्र का जाप किया, अन्न नहीं खाया। अब भगवान के हो गए, अब क्या खाना? फिर तो ये लगता है कि पड़ जाए पेट में कुछ जीवन जीने के लिए, जितने में काम चल जाए बस। भगवान समझाने आए तो मीटिंग लगी, सब राजा महाराजा, विदुर भी आए, लेकिन विदुर महल में तो नहीं जा सकते। विदुर की पत्नी ने कहा भी कि अब आप वहाँ मंत्री तो रहे नहीं है, तो कहाँ जाओगे? भगवान आ रहे हैं, कैसे दर्शन होंगे? विदुर कहने लगे हमें तो श्याम सुंदर को देखना है, कहीं भी खड़े होकर देख लेंगे। यही भाव। कथा सुनने आते हैं जो बड़े लोग आते हैं, मंत्री यंत्री, वो जमीन में बैठ के नहीं सुनना चाहते। हम लोग तो गांव में भी कार्यक्रम करने जाते हैं, तो ग्राम प्रधान आते हैं तो उनके लिए कुर्सी डलवा दी जाती है। अच्छा, ये कुर्सी कितने दिन तक? क्या भरोसा कुर्सी? जहां जगह मिले। हमारी कथा हमको ये बताती, विदुर कहते हैं हमें तो प्रभु के दर्शन से लेना देना, हमें क्या किसी से महल में प्रवेश होगा कि हमें सम्मान, क्या लेना देना? मैं जो लेने जा रहा हूं वो मुझे मिलेगा। और विदुर जी आकर के दर्शक दीर्घा पर बेचारे खड़े हो गए पत्नी के सहित। भगवान का रथ निकला,
भगवान का रथ लिखता तो भगवान भी अपने भक्त को देखते हैं। प्रभु ने किसी को नहीं देखा और ढूंढ रहे हैं कि मेरा विदुर कहाँ है, जिसने 12 वर्षों तक केले के फल खा करके मेरा भजन किया। और दूर देखा तो विदुर जी खड़े हैं पत्नी के साथ। भगवान ने इशारा किया, घर चलो, भूख लगी है, इंतजाम करो चल के। विदुर ने पत्नी से कहा कि कन्हैया हमारी ओर देख रहा है, मुस्कुरा रहा है और कह रहा कि भूख लगी है। हम सब लोग कहते हैं, रोज कहते हैं, आओ भोग लगाओ मेरे बाबा। और भगवान जिससे कहते मुझे भूख लगी, शिविरी से भी ये नहीं कहा भगवान ने मुझे भूख लगी। शिविरी ने ही कहा कि इतने दिन से आप चले आ रहे हो, हमने आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर रखी। ये तो विदुर से ही कहा। भगवान महल में गए, चर्चा हुई कि 5 गांव दे दो, ये 5 पांडव हैं, अपना जीवन काट लेंगे, सारी पृथ्वी पर तुम राज्य करो, युद्ध खत्म कर दो। लेकिन दुर्योधन यहां बैठा था, उन्होंने कहा कि आप यहां न्याय करने आए हैं। सोई चक्रे न बदास्यामि, सोई चक्रे न केशवा। महाराज सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध के। अब भगवान दूत बनकर आए तो प्रभु ने कुछ क्रोधित होकर कहा कि दुर्योधन, तुमने अभी किताबों में पढ़ा होगा युद्ध, तुमने जाना नहीं युद्ध कैसा होता है। माताओं की गोद सूनी हो जाती है, बहनों की मांग उजड़ जाती है, पृथ्वी ये रक्त से लाल हो जाती है। दादा दादी की कहानियों में सुना होगा, युद्ध युद्ध चिल्ला रहे हो। युद्ध की विभीषिका नहीं जानी तुमने। जिस समय युद्ध होगा हाहाकार मचेगा। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को धीरे से पैर दबाया, ये दूत है, ऐसी बात करते हो, इनसे ऐसी बात करना उचित नहीं। तो दुर्योधन नम्र पड़ा। दुर्योधन ने कहा, प्रभु जो आप कहोगे मानेंगे हम लोग, आप तो आए ही बीच में बात करने, लेकिन हमें यह लगता है कि आप भोजन का समय हो गया, चलो माता जी ने अपने हाथों से आपके लिए भोजन बनाया है। और मेरी माता जी तो परम सात्विक हैं, उनको पता लगा कि उनके पति के नेत्र नहीं है। जैसे ही ये पता लगा कि हमारे पिताजी की दृष्टि नहीं है, उसी दिन से उन्होंने भी अपने आंखों में पट्टी बांध ली। भगवान ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन दुर्योधन तुम्हारे अंदर भाव नहीं है तो मेरे पेट में भूख नहीं है। और थोड़ी ही देर में चल दिए वहां से, फिर कभी आएंगे भोजन करेंगे। और बताया भी कि मैं विदुर के यहाँ जाना है, आज का भोजन विदुर के यहाँ होगा। दुर्योधन ने कहा कि विदुर के यहाँ तो अब कुछ बचा ही नहीं, अब तो वो मंत्री भी नहीं रहे, निकाल दिया गया, उनको खुद के खाने के लाने पड़े हैं, भोजन आपको कहाँ से कराएंगे। भगवान कहने लगे निमंत्रण दिया है तो व्यवस्था की ही होगी, हैं? और भगवान वहां से चले, फिर रथ लेकर नहीं चले, पैदल। हम सब भगवान के दर्शन करने पैदल मंदिर जाते हैं, तो भगवान भी हमारे दर्शन करने पैदल ही आते। अच्छा, ये भी भाव नहीं रखना चाहिए कि मंदिर हम जाते हैं, हम तो दर्शन कर ही नहीं। जिस दिन परमात्मा नहीं चाहेगा उस दिन हम मंदिर नहीं जा पाएंगे। तो मतलब क्या? मतलब ये कि भगवान स्वयं हमारा दर्शन करना चाहता है, इसलिए हमें बुला लेता है। इसी भाव से प्रभु आपने पुकारा तो हम चले आए। कौन दर्शन करने? बगल में मंदिर होता है, लोग सर नहीं झुकाते। दर्शन करना तो बहुत दूर की बात, चाहे जितने कथा भागवत भंडारे कुछ भी हो जाए, जाते ही नहीं। 1 रुपया सहयोग भी नहीं देते, असहयोग और कर दे कहो। ये हारन उधर की तरफ बांधो, रात में नींद नहीं आती, सोने नहीं देते, दिन भर चिल्लाते हैं, ये सब और करते हैं। भगवान की जय जयकार नहीं, उनकी जय जयकार करो तो फिर कुछ भी करो। नौटंकी कराओ, रात भर सुनेंगे बैठ के आराम से, रुपया भी लुटाएंगे। विदुर के यहाँ पहुंचे, विदुरानी ने कहा जाओ
और कन्हैया को मक्खन मिश्री खोए के लड्डू बहुत पसंद है, तो यही ले आओ। अब पैसे ऐसे तो थे नहीं, चले गए बजरिया में, किसी से ले आएंगे फिर आगे देंगे। और विदुरानी घर में भगवान आ रहे हैं तो पहले स्नान कर लिया जाए, तन शुद्ध कर लो। अच्छा, जिसका मन शुद्ध हो गया फिर तन की क्या परवाह। आपने कर्माबाई की कथा सुनी होगी। पंडित जी ने कहा कि नहा के भोग बनाया करो भगवान का, तुम्हारे यहाँ भगवान भोग लगाने आते। खिचड़ी बनाती थी, केवट थी तमिलनाडु। छोटी सी कन्या, माता पिता तीर्थ करने चले गए, अब वो छोटी सी कन्या खिचड़ी बनावे बिना नहाए। नदी के किनारे रहते थे, बिना नहाए इसलिए बना दे कि भगवान ज़्यादा भूख ना ला, हम नहाने धोने में लगेंगे तो देर हो जाएगी, भगवान को मंदिर भी जाना पड़ेगा। उसको ये लगता था कि भगवान मंदिर से मेरे यहाँ आते हैं और खिचड़ी खा के चले जाते हैं, उसका भाव था। कर्माबाई भक्त के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। और वो छोटी सी कन्या रोज सवेरे खिचड़ी बना दे और भगवान मंदिर से आकर के खिचड़ी का भोग लगाएं और फिर मंदिर चले जाएं। जैसा भक्त का भाव वैसा ही भगवान करते हैं प्यारे। पंडित जी आए, उन्होंने देखा कि एक दिन मंदिर के ही पुजारी नदी में स्नान करने आए। उनको क्या बना रही हो? खिचड़ी। बोले बिना नहाए बना रही। बोले इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपके मंदिर में जो भगवान है ना, वो हमारे यहाँ भोग लगाने आती है। पंडित जी को हंसी आ गई, बिना नहाए भोग बना रही हो भगवान के लिए, हैं? वो भोग लगाने आते, झूठ बोलती हो। उन्होंने कहा झूठ नहीं बोलते, वो तो आते हैं। तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर वो आते हैं तो नहा के बनाया करो। रोज भगवान भोग लगा के चले जाते थे। एक दिन वो पंडित जी बता गए नहा के बनाया करो, तो वो बेचारी नहाने चली गई और टाइम हो गया मंदिर का नहाने धोने में, और खिचड़ी बनाई तो उस दिन भगवान भोग लगाने नहीं गए। और भोग नहीं लगा तो वो कर्माबाई बैठी रही। शाम को आरती के समय जब मंदिर में आरती हुई तब प्रभु को याद आया, अरे कर्मा रह गई, परीक्षा है कर्मा की। आरती से पहले भगवान आए, कर्मा से कहा, कर्मा ने कहा खिचड़ी, तो प्रभु ठंडी हो गई, ठंडी ले आते, मान के भोग लगाते। कलयुग की कहानी है, कहानी नहीं, सत्य कथाएं, सत्य घटनाएं हैं भक्तों के लिए। कर्मा के यहाँ खिचड़ी मांग कर खाते हैं, मुंह में खिचड़ी के दाने लगे, और आरती के समय भगवान पहुंचे जिस समय मंदिर में पुजारी ने आरती की और जैसे ही भगवान को भोग लगाया तो मुंह में खिचड़ी जल्दी में चले आए, खिचड़ी लगी। अब पंडित जी को लगा कि अरे ये खिचड़ी कहाँ के खा के आए हैं। तब जाना उन्होंने, अरे ये कर्मा जो कह रही थी। दूसरे दिन पंडित जी गए, कर्मा बिना ही नहाए खिचड़ी बना रही थी। पंडित जी ने कहा कि तुम बिना नहाए फिर बनाने लगी। बोले कल मैंने नहा के बनाया था तो भगवान एक ही बार खाने आए, दिन भर भूखे रहे। उसको अपनी चिंता नहीं कि मैं दिन भर भूखी रही, मेरे भगवान दिन भर भूखे रहे इसलिए हम बिना ही। ये भक्ति पथ है, कोई नियम लागू नहीं होता, तुम्हारा भाव कितना पावन है। विदुरानी वही करती है, घर को लेपन किया और स्नान करने चली गई। महल तो है नहीं, बांस की टटिया लगी है, और उस बांस की टटिया के बाहर भगवान खड़े होकर आवाज देने लगे कि काकी हो काकी, कहे कर पुकारन लागे, नगन उठ धाई, श्याम जू की जब वाणी सुनी। फिर देह और गेह का होश नहीं रहा। हमारे बीच में, हमारे और परमात्मा के बीच में क्या है? ये हमारा देहाभिमान ही तो है। ये देहाभिमान फूंके बिना कैसे हो मिलन? नहीं हो सकता जब तक ये शरीर का अभिमान है। मिलन तो तब होगा जब हम ब्रह्म में अंतर्मुखी हो जाए, शरीर का भान खत्म हो जाए। और कहते हैं भगवान कि काकी है काकी, पट खोलो, घनश्याम खड़े हैं द्वार पे। काकी काकी पट खोलो, घनश्याम खड़े हैं द्वार पे। काकी है काकी,
घनश्याम खड़े है द्वार तेरे काकी ओ काकी पट खोलो घनश्याम खड़े द्वारे त्यागी दुर्योधन की मेवा आया करने दीदार तेरे त्यागी दुर्योधन की मेवा आया करने दीदार तेरे जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। सब उसी की तो संतानें हैं। सुन कर वाणी मनमोहन की, कर वाणी मनमोहन की, वो नगनी उठ कर आई है। वो नगनी उठ कर आई है। धोती पहनने का भी ध्यान नहीं रहा। श्याम सुंदर की जैसे ही कानों में आवाज आई तो निकल कर चल दी, दरवाजा खोलने कहीं लौट न जाए, ऐसा न लगे कि कोई है नहीं घर में। चली आई और भगवान ने क्या किया कि पीतांबर उड़ा दिया प्रभु ने, वो तनिक नहीं शर्माई है। पीतांबर उड़ा दिया प्रभु ने, वो तनिक नहीं शर्माई है। पीतांबर उड़ा दिया प्रभु ने, वो तनिक नहीं शर्माई है। श्याम सुंदर ने पीतांबर उड़ा दिया। इतना ही जब भगवान के लिए हो जाए, अच्छा पूजा की देर भले ही हो जाए लेकिन हम तैयार पूरे होते हैं। क्या तैयारी? मन तैयार कर लो भगवान के लिए, बस मन ही तैयार होना चाहिए। इस संसार में बंधन और मुक्ति का कारण ही हमारा मन है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। संसार से अगर जुड़ा है तो बंधन है, और वही भगवान से जुड़ गया तो फिर मुक्त है, फिर मुक्ति यही है। आज प्रभु ने प्रवेश किया, काका जी गए हैं भगवान का भोग लेने। अब चारों तरफ चक्कर लग, घर में कोई चेयर तो है नहीं भगवान को बैठाने का है। पाटा ले आई ढूंढ के जल्दी में, अब होश नहीं है। देखो अंतर जीव और ब्रह्म के मिलन में केवल इतना ही अंतर है। जैसे अब गंगा जी में एक घड़े में जल भर दो और गंगा जी में तैरा दो। घड़े में भी जल है, गंगा जी में भी जल है, दोनों जल मिलते क्यों नहीं? क्योंकि ये जो घड़े का आवरण है ना, ये मिलने नहीं देता। बस तो वो आवरण, अहंकार रूपी आवरण हट जाए, मिलन हो गया। फिर इतना ही अंतर है। जल बिंदु है, हम बिंदु हैं, वो सागर है। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि ये हमारा अहंकार रूपी देहाभिमानी हमें भगवान से हमें मिलने नहीं देता। ले आई, उल्टा पाटा डाल दिया, और उल्टा पाटा डाल दिया, भगवान वैसे ही बैठ गए कि अब ये बूढ़ी मैया बहुत परेशान होगी मेरे लिए, इससे तो कुछ होश नहीं। भगवान ने पेट पे हाथ फिराया, वहां पर त्याग कर आए हैं। मैया ने सात्विक रूप से भोजन बनाया। भगवान ने कहा अभी मुझे भूख नहीं, मेरा तो निमंत्रण काकी के यहाँ है। और यहाँ काकी के पास खड़े होकर कहते हैं मैया जल्दी ले आ, तू तेरे पास जो रखा हो। काकी ने कहा देखो काका गए तो हैं लेने तेरे लिए, अब तुम्हें जो पसंद है वही माखन मिश्री खोए के लड्डू ये सब भोग के लिए लेने गए हैं। भगवान ने कहा जो रखा हो दे दो, भूख बहुत तेज लगी, सुबह के चले गए। काकी ने
वही केले के फल रखे हुए हैं कदली वन से, रोज तोड़ते हैं, रोज दोनों उन्हीं केलों को खा करके, केले के फल खा करके 12 अक्षर मंत्र का 12 वर्षों तक इन्होंने जप किया है। 12 वर्ष बहुत नहीं होते, लेकिन हमारी भक्ति कितनी, हमारी पुकार कितनी भगवान के लिए है, ये प्रभावशाली है। फिर भगवान के पास जाना नहीं पड़ा, वन भी नहीं जाना पड़ा, कहीं नहीं जाना पड़ा, वहीं रहे। केवल भजन में इतनी शक्ति है। केवट यही तो कहता है भगवान से कि प्रभु हमारी भक्ति में शक्ति होगी तो आप मेरे ही घाट पे खड़े रहोगे, तुम्हारी गर्ज हो तो पैर धुलवाओ, मेरी गर्ज नहीं, हम बुलाने नहीं गए हैं। और सब कहते रहे कि, सब कहते भी हैं कि भगवान के मर्म को कोई नहीं जानता, और केवट यही कहता मैं आपके मर्म को जानता हूं। आज भगवान केले के छिलके भगवान की ओर और बाएं हाथ में केला नीचे। भगवान ने कहा भक्ति से जो मिले वही स्वीकार है। खाए केले के छिलके भगवान खा गए, 15-20 गूदा गूदा फेंक दिया, बस बस। तब तक काका जी आ गए। काका जी ने जैसे ही प्रवेश किया, बाहर ही से आवाज लगाई, जल्दी खोलो श्याम सुंदर आने ही वाले होंगे। काकी ने कहा आने वाले नहीं होंगे, वो तो आ गए और तुम्ही को देर हो गई लाने में, जल्दी से लाओ भोग। और जैसे ही एक पात्र में केले के पत्ते में वो खोए के लड्डू रखे, माखन मिश्री लगा करके भोग भगवान के सामने लाए, तो काका जी ने ही खिलाया। और जैसे ही काका जी ने खिलाया तो श्याम सुंदर ने एक बार तो खा लिया, दूसरे बार में हाथ पकड़ लिया, बोले काका जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो तुम्हारे खोए के लड्डू माखन में नहीं है। विदुर जी कहते तुमने केले के ढेर लगा दिया, छिलके भगवान को खिला दिए, न तुम्हें होश, देखिए न भक्त को होश, न भगवान को होश, न खाने वाले को होश, न खिलाने वाले को होश। ये भक्ति, इतनी तन्मयता जिस समय जीव के अंदर होगी तो भगवान दूर नहीं। रामकृष्ण परमहंस रोज माता को भोग लगाते थे, रोज, और माता प्रकट होकर भोग स्वीकार करती थी, प्रकट होकर। तो कौन कहता है ये कलयुग है? और युगों में तो भगवान हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद आते हैं। माँ प्रकट होती है, हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद दर्शन कहीं मिलता है, और मिलता भी है कि नहीं। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहना नहीं आता, राम आना तो बहुत दूर की बात है, वाणी पे नहीं आता। और इस कलिकाल में थोड़ी सी पूजा में प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। एक संत थे दादू जी महाराज, गंगा जी के किनारे पड़े रहते थे आराम से। कुछ लोग निकले तो कहे महाराज कैसे बाबा हो आप, न गंगा स्नान करो, न पूजा करो, न भजन करो, कुछ करते ही नहीं हो, काहे के बाबा? तो कि माला जपही न कर जपही और जिभ्या जपही न राम। अब हमें जपने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। शुरुआत तो माला से की थी, और ऐसा भजन हुआ कि तन का होश भूल गए। अब न नहाने की चिंता, न खाने की चिंता, पड़े ही रहते। अब खुद ही भगवान मेरी चिंता करता, मेरा सुमिरन करता। अब हमें सुमिरने की जरूरत है। और जिसको चाहत होती है संसार से वो करे, सब चाहे मांगे। हम चाहत नहीं, अब तो एक चाहत थी और उसमें ही मिल गए। हमें दुनिया दिखाई नहीं पड़ती, तो अब चारों तरफ परमात्मा दिखाई पड़ता है। दादू जी के वचन, चाह गई चिंता गई और मन हुआ बेपरवाह, जागो कछु न चाहिए सोई सा। पड़े हैं आराम से, कुछ चाहिए ही नहीं।
हाँ, ऐसे लोगों से भगवान भी प्रणाम करते हैं कि महाराज आप ही श्रेष्ठ हैं। आगे चल करके विदुर जी ने मैत्रेय जी से मिलने गए भगवान विदुर जी। भगवान ने कहा कि मैत्रेय जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और मैत्रेय जी के पास जाओ, हमारे पास समय अभाव है। विदुर जी मैत्रेय जी से मिलने आए। देखिए विदुर जी है दासी पुत्र और मैत्रेय जी हैं ब्राह्मण, लेकिन मैत्रेय जी जानते हैं कि विदुर के यहाँ भगवान नंगे पैर गए हैं, तो श्रेष्ठता भक्त की विदुर जी प्रणाम करते हैं, मैत्रेय जी विदुर जी को प्रणाम करते हैं, विदुर जी मैत्रेय जी को प्रणाम करते हैं। हम लोग ये बहुत भेद रखते हैं, जहां अच्छा जिस सीट पे भगवान ने हमें बैठाला उस सीट पे हम कायम रहें तब तो हमें कहना भी ठीक लगता है। अब जन्म लिया ब्राह्मणों पे, अब भोजन हमारा कसाई खाने का, तो काहे के ब्राह्मण? गायत्री की एक बार एक मंत्र जपते नहीं, सूर्य को अर्घ देते नहीं, संतों की सेवा करते नहीं, ब्राह्मण के कोई कर्म नहीं, तो क्या केवल जन्म से ही ब्राह्मण? जन्म से तो सभी शूद्र हैं। किसकी गोद में हम सबसे पहले आते हैं? अच्छा, फिर भी भगवान ने गोत्र के आधार पर हमें ब्राह्मण के यहाँ दिया, तो हमें ये कुछ ना कुछ तो ब्राह्मण तत्व तो अपना के ही रखने चाहिए। नहीं तो जो दिया हम वही नहीं संभाल पाए और मांगने के लिए खड़े हैं लाइन में, हैं? श्रेष्ठ बनाया भगवान ने हमें संसार में, तो वो श्रेष्ठता बचा के रखें अपनी साधना से, अपनी पूजा से, अपने पाठ से, अपने नियम से, अपने संयम से, वही नहीं बचा पा रहे। बोली गोविंद भगवान की। विदुर जी ने अपनी शंका पूछी कि भगवान हमारे को कुछ प्रश्न बताओ मैत्रेय जी से। मैत्रेय जी ने कहा कि आप तो खुद ही इतने बड़े भक्त हैं, हम आपको क्या बताएंगे, लेकिन फिर भी पूछो। तो प्रश्न किए कि भगवान ने ये दुनिया बनाई क्यों? आज दिन तक हम ये समझ नहीं पाए, ये दुनिया बनाई ही क्यों? आदमी आता है, उल्टे सीधे काम करता है, उन्हीं आदमियों के चक्कर में राक्षस हो जाते हैं, कुछ भक्त हो जाते हैं, भगवान को भी अवतार लेकर के आना पड़ता है, क्यों बनाई? दूसरा प्रश्न ये कि भगवान के अवतार लेने के कारण क्या है? अच्छा, दुनिया बना दी कोई बात नहीं, भगवान बैठे ही बैठे सब कर लेते। अगर राक्षसों को मारना होता भगवान को तो वहाँ बैठे बैठे चक्र सुदर्शन चक्र से मार देते, अवतार लेते हैं फिर मारते हैं। ये भी बात नहीं समझ में आई। तीसरी बात ये कि बनाई भी अगर अवतार भी लेते हैं तो एक जैसी क्यों नहीं बनाई? सब अलग अलग क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? अलग अलग है भी, एक जैसी नहीं। एक जैसे रूप जैसा व्यक्ति दूसरा नहीं मिलता। कितने सांचे उसके पास हैं? अच्छा, यहाँ हम लोग न गोरे हैं न काले हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल ही गोरे, इतने लाल पड़े हैं, अंग्रेजी देश है। श्रीलंका आज चले जाओ तो वहां एकदम काले। कैसी विचित्र दुनिया बनाई। अच्छा, जो गोरे हैं उनको अहंकार है कि हमें भगवान ने गोरा बनाया, और जो काले हैं वो भी बेचारे 100, 200, 400 रुपए की रोज पाउडर क्रीम लगा लगा के गोरे होना चाहते हैं। अच्छा, हम ही लोग सबसे अच्छे, न बहुत काले न बहुत गोरे। भगवान ने भारत भूमि पर रहने वाले लोगों को कैसा सुंदर बनाया। हम लोग देखते हैं मैच ऐच में तो देख ही लेते कम से कम, जो वेस्ट इंडीज के कितने काले, अगर हंस दें तो दांत ही नजर आते हैं। ब्रिटेन आदि के लोग इतने गोरे कि लाल दिखाई पड़ते हैं, और हम लोग न लाल हैं न पीले न काले, मध्यम वर्गीय। भगवान ने देखिए जितना भगवान ने घट बनाया, हम लोग घटा ही तो हैं। घट बनाया तो जो दक्षिण अफ्रीका वाले वेस्ट इंडीज वाले हैं वो घट ज्यादा पका दिए तो काले पड़ गए, वो सब उधर चले गए, और कुछ कम पके रहे तो वो सब चले गए इधर। और हम लोगों को भगवान ने बराबर पकाया है, इसीलिए ये भारत भूमि है। यही संतों का जन्म होता है, भगवान की कृपा यही, कहीं जन्म अवतार लेने नहीं जाते भगवान, यही सबसे ज़्यादा पुकार होती है। और हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा धन धर्म में आज भी भारत भूमि में ही खर्च होता है, सबसे ज़्यादा।
इतने भंडारे, इतने कितने लोगों की जीविका इससे लगी हुई है, धर्म से, टेंट से, साउंड, संगीत, हैं, आचार्य, ब्राह्मण, भक्त, संत, सब धर्म से ही। तो कौन यहाँ हल जोतने जाता, कौन यहाँ सरकारी नौकरी पाता, तो कोई प्राइवेट ही नहीं करता, लेकिन सबकी व्यवस्था भगवान करता है कि तुम मेरा गुणगान करते हो, हम तुम्हारे घर की जिम्मेदारी हमारी। आइए, तो पहला प्रश्न, भगवान ने दुनिया बनाई क्यों? कि काहे बनाए तूने माटी के पुतले, काहे बनाई तूने माटी के पुतले, काहे को देरी लगाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। देखिए, उस समय विदुर जी ने यही प्रश्न किया, और आज ये है तो फिल्म का गीत, लेकिन आज भी लोगों के, कवियों के दिमाग में ये है कि भगवान ने दुनिया बनाई क्यों। कथा बहुत है, समय कम है, इसलिए एक सूत्र केवल, स्वच्छंद गति ईश्वरा, एको हम बहुत श्यामा। भगवान के मन में ये आया हम एक से अधिक हो जाए, इसलिए ये दुनिया बनाई। और वो स्वच्छंद गति ईश्वरा, वो स्वच्छंद है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, उनके मन की बात है। प्रभु के अवतार के कारण में बताया कि भगवान कभी राक्षसों को मारने नहीं आते। मैंने पहले दिन की कथा में बताया था कि एक जगह चर्चा हो रही थी कि इतना अत्याचार, इतना पापाचार बढ़ गया, भगवान अवतार ही नहीं ले रहे। अच्छा, तो बताओ, का भगवान पाप के कारण अवतार लेते कि पुण्य के कारण? भगवान का अवतार तो पुण्य के कारण होता है। विप्रधेन सुर संत हित, जब करुण पुकार होती है तब भगवान, जब ये पृथ्वी भी रो करके भगवान को पुकारती है, देवता भी रो करके पुकारते हैं, जब रो रो कर भगवान को पुकारा जाता है तब भगवान अवतार लेते हैं कि मर्त्यावतारस्य यह मर्त शिक्षणम और रक्षो बधायैव न केवलम विभो। मरण धर्मा लोगों को शिक्षा देने के लिए, देखो, मारने के लिए अगर भगवान को आना होता तो सुदर्शन चक्र बैठे बैठे चला देते, सब राक्षस ही ना होते। भगवान की तो लीला है। रक्षो बधाई वन केवलम विभो, राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते, आते काहे के लिए? अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। इसलिए भगवान का अवतार होता है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। अच्छा, एक जैसी क्यों नहीं बनाई? उसका कारण यह है, विषमता क्यों है? क्योंकि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। अलग अलग इसलिए बनाई, कोई बहुत दुखी, कोई बहुत सुखी, कोई विकलांग हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई रो रहा, कोई हंस रहा। ये दुनिया बड़ी विचित्र क्यों है? भगवान कहते हैं ये दुनिया इसलिए विचित्र है कि यहाँ भगवान तो वहाँ से भेज देता है, अपने अपने कर्मों के आधार पर उसको इस संसार में आकर के जीवन यापन करना पड़ता है। और मानस भी कहता है कि कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करई सो तस फल जाता, जो जस करई सो तस फल जाता, जो जस करई सो तस फल जाता। ना भोक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जन्म जन्मांतर के हमारे जितने भी पुण्य और पाप हैं वो हम भोगने के लिए
इस संसार में आते हैं, इसलिए एक जैसे नहीं हो पाते। अच्छा, जिसके पुण्य जागे हैं वो आनंद में है, और जिसके पाप जागे हैं वो दुखी है, तो एक जैसे कैसे हो पाएंगे। लेकिन एक बहुत बढ़िया इस श्लोक से सूत्र मिला कि हमारे पाप चाहे जितने हम पुण्य कर लें, पाप का फल पाप और पुण्य का फल पुण्य। अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भोक्तम क्षीयते कर्म। चाहे जितनी यज्ञ करा दो, आपके पाप नष्ट नहीं हो सकते। हो सकते हैं कब, इसका भी एक कारण है। अच्छा, ये ग्रह के द्वारा ही हमें तो मिलता है सब। जो ग्रह हमारे अनुकूल प्रतिकूल होते हैं, यही हमें सुख दुख देने वाले होते हैं। देखो, मूल बात समझो, जिस धारा में हम लोग जी रहे हैं, जहां हम समझ सकते हैं, जब ये ग्रह हमारे अनुकूल होते हैं तो हमें सुख मिलता है, और जब प्रतिकूल होते हैं तो दुख मिलता है। इन ग्रहों की जिम्मेदारी है, न्याय की जिम्मेदारी किसकी है? शनिदेव की। न्याय के देवता बताए गए। तो इन ग्रहों की जिम्मेदारी है कि जैसा जिसने किया वैसी उनकी व्यवस्था बनाओ। लेकिन इन ग्रहों के ऊपर भी एक, जैसे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब कोर्टें हैं। नीचे से हार जाओ, ऊपर हार जाओ, फिर और हाई कोर्ट चले जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट से भी अगर फांसी हो जाए तो उसके बाद भी एक हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, अगर वो कृपा कर दे तो सभी कोर्टों के फैसले खत्म, आप मुक्त हो सकते हैं। वैसे ही इन ग्रहों से बचाने के लिए हमें अनुग्रह, इन ग्रह के ऊपर एक भगवान का अनुग्रह है, ऐसे समझो। तो वो जगतपति है, ये राष्ट्रपति, वो जगतपति। तो जगतपति अगर अनुग्रह कर दे तो कोई ग्रह आपको दुख देने वाला नहीं, लेकिन उस जगतपति की शरणागत रहना पड़ेगा। हैं? कितनी याचिकाएं लगानी पड़ती हैं यहाँ, फिर भी नंबर नहीं लगता। और वो तो याचिका भी लगाने की जरूरत नहीं, केवल सदा याद करते चलो। हाँ, अच्छा, ग्रह शांति के उपाय में क्या होता है? यही तो होता है, भगवान का पूजन होता, भगवान से प्रार्थना होती। जितनी भी पूजा पाठ है तो उनकी प्रार्थना ही, ये प्रभु अपराध क्षमा करो। तो हमारे पापों का भी शमन हो सकता है अगर भगवान का अनुग्रह हो जाए। और नहीं तो अगर भगवान का अनुग्रह नहीं तो हमें अवश्यम भोक्तव्यम, भोगना ही पड़ेगा। कि सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। अरे सीताराम हरे सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। देखिए, एक दैत्य हुआ हिरण्यकश्यप, कि हिरण्यकश्यप ने पाप कमाया। क्या ये सब प्रहलाद को बहुत सताया। हिरण्यकश्यप ने पाप कमाया। प्रहलाद जी को बहुत सताया। लेकिन हुआ क्या? प्रभु आए बड़ा खम्भ गया फट रे। प्रभु आए बड़ा खम्भ गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। क्या रे सीता
जाएंगे। जय हो। क्या बात है कि जब गज ने हरि को पुकारा, वो जब गज ने हरि को पुकारा, जब ग्रह ने गज का चरण पकड़ लिया और परिवार वाले उस ग्रह के गज को छोड़कर चले गए, ऐसे ही तो करता है ये संसार, हमको इसी घाट पर छोड़ के मुंह मोड़ के चला जाएगा एक दिन, है कि नहीं? सब जानते हैं ये बात। तब हरि याद आया, आज वही बात कि जब गज ने हरि को पुकारा, वो जब गज ने हरि को पुकारा, तब कष्टों से प्रभु ने उबारा, वो जब कष्टों से प्रभु ने उबारा, प्रभु पल में भय प्रकट रे, जय सीताराम सीताराम रट रे, प्रभु प्रकट रे, जय सीताराम सीताराम रट रे। जय हो। जय हो। और द्रौपदी के साथ क्या हुआ कि जब द्रौपदी ने कहा भगवान अब ये कष्ट सहा नहीं जा रहा हमसे, कि अब जाए ना कष्ट सहारे, द्रौपदी ने वचन उचारे, तो प्रभु बन गए उनके पटेरे, जय सीताराम सीताराम रट रे, प्रभु पटेरे, जय सीताराम सीताराम रट रे। बोलिए गोविंद भगवान। जय हो। सीताराम सीताराम। कथा आती है कि कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां, दिति, अदिति, सुरमा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा, तिम, दिति के दैत्य, अदिति के देवता। दिति ने एक दिन अपने पति कश्यप ऋषि से कहा कि भगवान मेरे कोई पुत्र नहीं और आपकी इतनी पत्नियां हैं, आप चले जाते हो, आते भी नहीं हो, और मुझे पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि यज्ञ में थे, उन्होंने कहा देखो अभी समय ठीक नहीं है, क्योंकि ये संस्कार समय से होगा तो पुत्र ज्ञानवान, बलवान, धनवान सब होंगे। 16 संस्कार होते हैं, इन 16 संस्कारों में जो पहला संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार ही होता है। 16 संस्कारों का पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार होता है। तो अभी समय नहीं है,
लेकिन दिति तो बहुत नाराज हो गई। नहीं नहीं महाराज, जाने ही नहीं देंगे, आप चले जाओगे, पता नहीं कब तक आते ही नहीं हो। हट हो गए। कश्यप जी ने कहा कि देखो ठीक नहीं, और मैं यज्ञ में हूं इस समय। जब दिति ने किसी भी प्रकार से बात नहीं समझी, नहीं मानी, तो गर्भाधान हुआ। और गर्भाधान के बाद में कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी पुत्र तो होंगे तुम्हारे 2, एक नहीं 2, लेकिन दोनों ही होंगे दुष्ट, क्योंकि गर्भाधान का समय ठीक नहीं था। अब दिति को चिंता हुई कि दुष्ट होंगे तो मारे जाएंगे, अपमानित किए जाएंगे जगह जगह, सुख नहीं मिलेगा। और इतना कहकर के कश्यप ऋषि तो चले गए। जय और विजय दोनों भगवान के यहाँ पार्षद थे, और सनातन सनत कुमार के द्वारा इनको श्राप मिला, क्योंकि इनको जब वैकुंठ में प्रवेश नहीं करने दिया तो जय और विजय ने रोका था, श्राप दिया था इन्होंने कि जाओ राक्षस हो जाओ। तो वही जय और विजय दोनों ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर के अदिति के गर्भ में आए हुए हैं। लेकिन बहुत समय गुजर गया, माता ने कहा मैं ऐसे पुत्रों को जन्म ही नहीं दूंगी, ऋषि पत्नी है, ये साधना है, नहीं जन्म देंगी। देवताओं ने मन में विचार किया कि वो जय और विजय तो दोनों गए हैं, अभी उनका अवतार नहीं हुआ। तब लगभग 12 वर्षों के बाद में ये दोनों जन्म लिए मां से। आगे चल करके ये दोनों लोगों ने साधना की है भगवान की, हिरण्यकश्यप ने भी और हिरण्याक्ष ने भी वरदान पाए। हिरण्याक्ष इतना विशाल हुआ कि ये पृथ्वी को ही लेकर के चला गया पाताल लोक, छुपा दी पृथ्वी। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु सृष्टि की रचना करें कहाँ, पृथ्वी ही नहीं। तब ब्रह्मा की नासा छिद्र से एक बरहा बालक उत्पन्न हुआ। बरहा बालक, छींक आई, एक बरहा बालक उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते हुए छोटे से विशाल परिवर्तित हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, पृथ्वी पाताल लोक को गई है, लाकर के अपनी जगह इसको स्थापित करो। बरहा भगवान, बोलिए बरहा भगवान की जय। बरहा भगवान पृथ्वी को लेने के लिए चले, नीचे आए और अपनी दंष्टाओं पे पृथ्वी को रखा, लेकर के ऊपर आ रहे थे। इधर हिरण्याक्ष गदा लेकर के घूम रहा था आकाशमंडल में। नारद जी मिल गए। नारद जी मिल गए, श्रीमन नारायण करते करते, ए बाबा रुको। नारद जी रुक गए, देखा तो नारद जी पहले तो कांप गए कि ये राक्षस है, पता नहीं क्या पूछेगा क्या करेगा। अच्छा, 2 बातें होती हैं। अगर आदमी को ये पता लग जाए कि हम मर जाएंगे तो फिर वो निश्चिंत हो जाता है कि मरना तो वही है, मर ही जाए। और अच्छा, जब ये पता लग जाए कि हम मरेंगे नहीं, तब उसको लगता है कि अब पता नहीं कितनी दुर्दशा होगी, हैं? भाई रावण के पास 4 प्रकार की सेना थी, भट्ट, सुभट, महाभट्ट और दारुण भट्ट। इसके अलावा 1 लाख सेना और थी, अमर सेना। ब्रह्मा के द्वारा वरदान था कि ये मरेगी नहीं। तो जब कहीं से रावण को विजय प्राप्त होती नहीं दिखी तो हनुमान जी ने अमर सेना को रावण ने भेजा। राम जी बड़े चिंतित हुए कि अमर सेना आई, ये मरेगी नहीं, हमारे छोटे छोटे भालू बानर हैं, ये सब मारे जाएंगे। लिहाजा भगवान की कृपा दृष्टि पड़ती थी, जब शाम को तो सब जीवित हो जाते थे, सबके जख्म दूर हो जाते थे। लेकिन हनुमान जी ने कहा प्रभु चिंतित क्यों? अच्छा, हनुमान जी जहां होते वहां चिंता करने की जरूरत नहीं। हर प्रसंग ये कहता है। अब आज बार बार हनुमान जी की ही कथा आ रही है मंगलवार की वजह से।
हनुमान जी ने कहा प्रभु चिंता न करो। अरे कहन वो 1,00,000 अमर हैं। हनुमान जी ने कहा हम भी अमर हैं, मेरी माता ने मुझे वरदान दिया है अजर अमर गुण निध सुत हो, करो सदा रघुनायक छोहू। तो प्रभु ने कहा तुमसे कैसे लड़ोगे? लखनलाल जी ने कहा कि ये ठीक है, अमर अमर लड़ेंगे तो ठीक है, न ये मरेंगे न वो मरेंगे। अब हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, समर भूमि में पहुंचे, 1,00,000 सेना चारों तरफ से घेर के खड़ी हो गई हनुमान जी को। किसी ने कहा होगा कि अब लड़ो तुम। हनुमान जी काहे नहीं लड़ रहे, उठाओ गदा। हनुमान जी ने कहा लड़े क्या, जब मरोगे नहीं तो लड़ने से फायदा क्या? तो बोले क्या करोगे? तो बोले पास आओ तो बताएं, तुम लोग भी तो लड़ने आए हो, आओ। अब दोनों लोग खड़े, हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और इतनी पूंछ बढ़ाई कि पूरी सेना को उसी में लपेट लिया और घुमा के पूंछ ऐसी फेंकी कि आसमान से ऊपर, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जहां से खत्म होता है उसके ऊपर चले गए 10-20 किलोमीटर। अच्छा, अब वो जितने अमर थे अब वो यह सोचे कि मरेंगे तो है नहीं, अब ये पूंछ में बंधे हैं, अब क्या होगा, क्योंकि वो जानते थे मरेंगे नहीं। तो जिनको ये पता है कि मर जाएंगे वो तो निश्चिंत है कि मर ही जाएंगे, लेकिन जिनको ये पता है कि मरेंगे नहीं तो उनको ये लगता है कि कितनी दुर्दशा होगी। तो वो दुर्दशा में बंधे बेचारे, अब हवा में उड़ते चले जा रहे, कहाँ जाएंगे पता ही नहीं, मरेंगे नहीं। और हनुमान जी ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर भेज दिया उनको। अब बोले अब तुम ऊपर बने रहो, नीचे नहीं आ पाओगे, और हमारे प्रभु का प्रण पूरा हो जाएगा। उन्होंने प्रण लिया है निश्चरहीन कनऊ मही, ऊपर बने रहो, खूब उत्पात करो, नीचे आए पृथ्वी पावन हो जाएगी। तो मरने वाले तो ठीक है, जो बिना मरने वाले हैं उनको बड़ी चिंता है। हिरणाक्ष ने बाबा जी से पूछा, नारद जी से, कि बहुत दिन हो गए हमारा कहीं युद्ध नहीं हुआ, हाथ पैर भुजाएं बहुत फलक रही हैं, आओ तुमसे 2-2 हाथ हो जाएं। नारद जी ने कहा देखो हमें लड़ना नहीं आता, हम तो बीड़ा बजाते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, हमें क्या लड़ना आवे। हाँ हम तुमको एक लड़ने वाला बता दें, लड़ जाओ जाके, तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिट जाएगी। कहाँ? बोले जिस पृथ्वी को तुम छुपा करके आए हो वही पृथ्वी लेकर के ऊपर आ रहा है, एक बरहा है, लड़ जाओ जाके, बलवान है तुम्हारे जैसा। तो नारद जी को तो छोड़ा और भगवान पृथ्वी को लेकर के ऊपर आ रहे थे, इसने से पीछे ही से आवाज लगाई, कौन हो तुम, ये पृथ्वी लेकर जा रहे हो, ये मेरी पृथ्वी है? हम कश्यप नंदन त्रिकाल संध्या, सब कुछ ये कहता रहा, भगवान ने ध्यान ही नहीं दिया, चले आए। बाद में इसने भगवान को गाली दी। अब ये ऐसा स्वरूप था तो ये पहचान तो पा नहीं रहा था, बन के मृग कह दिया कि जंगली जानवर हो तुम, हैं? जब जंगली जानवर ये सब कहा तो भगवान ने कहा लगता है ये गाली गलौज करने लगा, तो लगता है रुकना ही पड़ेगा। तो पीछे मुड़ करके भगवान उसको जवाब दिए कि सत्यम वयम भो वन गोचरो मृगः, हम तो जंगली जानवर हैं, युष्मत विधान मृगये ग्राम सिंहा, न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा, औविकथनम तो ग्रहयन्त भद्रः। देखो मैं तो जंगली जानवर ही हूं, लेकिन ग्राम सिंह कहा उसको भगवान ने, और ग्राम सिंह माने गांव का कुत्ता, जो गांव का शेर। अब उसको जब कुत्ता कह दिया तो उसको भी बुरा लगा, दोनों एक दूसरे को और झपटे, गदा लेकर के ये दौड़ा भगवान को मारने। युद्ध शुरू हो गया दोनों में, दंष्टाओं पे पृथ्वी रखी हुई है, देवता ऊपर से फूल लिए खड़े हैं, और कभी कभी तो ये लगता कि भगवान ही हार जाएंगे, बलवान है। थोड़ी देर भगवान ने उसको खिलाया और इसके बाद एक ही मुष्टिक प्रहार में राम नाम सत्य हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय।
पृथ्वी को स्थापित किया। ब्रह्मा जी के दाहिने हाथ से मनु और बाएं भुजा से शत्रुपात्पन्न, यहां से सृष्टि शुरू हुई। इनके यहां 2 पुत्र 3 पुत्रियां हुई, प्रिव्रत और उत्तानपाद, आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 कन्याएं हैं। आकुति के यहां इनका विवाह आकुति का रुचि प्रजापति की पत्नी बनी है। इनके यहाँ यज्ञ भगवान का जन्म हुआ, वंश आगे चला। दूसरी बेटी प्रसूति हुई, उसका विवाह कर्दम के साथ हुआ। कर्दम ऋषि परम तपस्वी हैं, साधना में बैठे हैं, भगवान के दर्शन इनको हुए। भगवान ने इनको प्रेरणा दी कि देखो तुम विवाह कर लो। जैसे भोले बाबा से कहा वैसे ही कर्दम से ही कहा विवाह कर। कर्दम ने कहा मैं लफड़े में नहीं फंसना चाहता। उन्होंने कहा नहीं, विवाह कर लो और मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा। तब इनको ये लगा कि अब कर लेना चाहिए। कर्दम ऋषि के आश्रम में मनु महाराज अपनी बेटी शत्रुपा, बेटी को और शत्रुपा को लेकर के गए। ब्रह्मा जी ने इस विवाह को कराया, परीक्षा भी ली, बेटी की परीक्षा ली। 3 आसन डाले थे कर्दम जी ने कि आप लोग हमारे अतिथि हैं, विराजिए। लेकिन मनु और शत्रुपा तो बैठे, देवहूति नहीं बैठी। मनु ने कहा कि आपको वर्ण कर चुकी है मेरी पुत्री, तो अपनी परीक्षा में वो पास हो गई। विवाह हुआ। विवाह के बाद में संत तो अपनी साधना में, देवहूति सेवा में। साधना ऐसी कि बहुत समय गुजर गया। देवहूति एक पतली सी धोती पहनकर सर पे लकड़ी का गट्ठा लेकर के चली आ रही है। कर्दम एक वृक्ष के नीचे बैठे अपनी साधना में है। कर्दम ने देखा दूर से, अब इनको याद आया कि अरे ये तो मेरी पत्नी है और मैंने इसको आज दिन तक पत्नी का कोई सुख नहीं दिया। मन को दुख हुआ। लकड़ी का गट्ठा डाला। देवहूति ने कहा स्वामी आपने नेत्र खोले, आपकी साधना से जागे हो, चरणों में बंधन किया। कर्दम की आंखों में आंसू आ गए कि तुमने मेरी इतनी सेवा की और मैंने तुम्हें जो सुख मिलना चाहिए अभी तक नहीं दिया। कर्दम ने अपनी पत्नी देवहूति का हाथ पकड़ा और सरोवर में कूद गए। दोनों वृद्ध हो चले थे, समय काफी गुजर गया था साधना में। सरोवर से निकले तो दोनों युवा बनकर के 16 वर्षीय मानो प्रतीत होते हैं, परम सुंदर। ये संत की साधना का प्रभाव। दोनों युवा बनकर के निकले और यहीं पर एक कामक विमान की रचना हुई। कामक विमान ऐसा विमान था जो पुष्पक विमान से भी ज्यादा पावरफुल था। वैसे तो पुष्पक विमान में सब सुविधाएं थी, मन की गति से चलने वाला सब कुछ, लेकिन कामक विमान में उससे भी ज्यादा सुविधाएं। दास दासियां, नौकर चाकर, सब चारों तरफ उस कामक विमान में प्रवेश कर गए दोनों लोग उस विमान में और विहार करने लगे। घूम घूम कर पूरी पृथ्वी में, आकाश मंडल में विहार किया। धीरे धीरे समय गुजरा और देवहूति के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याएं हो गईं और कन्याएं देखिए साधना से कितने सुंदर बेटियां ही हुई, लेकिन कितनी सुंदर। और उन बेटियों के विवाह कहाँ कहाँ हुए। पहली बेटी कला का विवाह मरीच ऋषि के साथ हुआ। दूसरी अनसुईया, सब लोग जानते हैं। दूसरी बेटी अनसुईया हुई, अत्रि ऋषि के साथ विवाह हुआ जो त्रिगुणातीत है।
अच्छा, अनसुईया स्वयं इतनी पतिव्रता है कि भगवान स्वयं आकर के परीक्षा, देवियों ने परीक्षा ली और भगवान को बालक बनना पड़ा गोद में, जिसने भगवान को भी स्तनपान करा दिया हो, सारे संसार का पोषण करने वाले का भी पोषण कर दिया हो जिसने, ऐसी बेटी अनसुईया। श्रद्धा का विवाह अंगिरा के साथ हुआ, चौथी हबेबू का विवाह पुलस्त्य ऋषि के साथ हुआ, गति का विवाह पुलह के साथ हुआ, क्रिया का विवाह केतु के साथ, ख्याति का विवाह भृगु के साथ। वही भृगु ऋषि जो भगवान की छाती में भी लात मारने की क्षमता रखते हैं। ऐसे ऐसे ऋषियों के साथ ये कन्याएं ब्याही गई। अरुंधति जो भगवान राम की गुरु माता हुई, ये देवहूति की बेटी है, कर्दम की बेटी है, वशिष्ठ की पत्नी। और शांति का विवाह अथर्वा मुनि के साथ हुआ है। 9 बेटियां। समय गुजर गया काफी। संत ने कहा कि साधना का धन देवी खत्म हो रहा है, अब हमें पुनः साधना में जाना चाहिए। देवहूति ने कहा कि मैंने सुना है कि आपको भगवान ने वरदान दिया है पुत्र होने का, पुत्र बन करके आए। बेटियां तो हो गई, बेटियों के विवाह भी हो गए, लेकिन हम किसके सहारे रहेंगे, अभी कोई पुत्र तो नहीं हुआ। तब इनको याद आया कि हाँ, भगवान ने तो हमें वरदान दिया था पुत्र बन करके आएंगे। थोड़ा समय गुजरा और इन्हीं के यहाँ कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का जन्म हुआ। साल, 1.5 साल, 2 साल के कपिल भगवान हुए और संत बच्चे को, पत्नी को आश्रम में छोड़कर प्रसन्न चित्र रहने का आशीर्वाद देकर के साधना में चला गया। जाते कहीं नहीं थे कि साधना करने कहीं चले, कहीं नहीं जाना है। बस घर से थोड़ा हट करके किसी वृक्ष की छाया में बैठकर, किसी वृक्ष का आसन, वटवृक्ष आदि पुराने वृक्षों के नीचे बैठकर और बस अपनी साधना में अंतःमुखी हो जाते, अंतःकरण उनका। फिर बाहर दुनिया देखना बंद कर देते थे। नियम संयम इधर देखते ही नहीं थे, फिर वो उधर देखते थे। बस संसार के काम नहीं करते थे, फिर राम से मतलब रहता था, काम से मतलब नहीं। और जाने की भी हमें लगता कहाँ जरूरत है, कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे हर जगह समस्या है, हर जगह। अगर आप ये सोचो कि हम किसी आश्रम में रहेंगे जाके, तो हमें लगता है कि कोई भाई रेयर एक आध ऐसा आश्रम हो जहाँ आप साधना कर सको। ना, हर जगह पंचायत, हर जगह समस्याएं। एक संत साधना कर रहे हैं, 50 लोग लाठी लिए खड़े हैं कि बाबा बहुत कमा रहा। हम तो देखते हैं जा जाकर, बाबा बहुत लूट रहा है, दुनिया को लूट लूट के लाता है, बड़ा पैसा है, घर वालों को दे दिया, फलाने के, ये सब बदनामी मिलती है, कहीं सुख नहीं है। अच्छा, जंगल में भजन करने जाओ तो जंगल में भी कहाँ रहोगे जब इतने कंबलों के बीच में आप भजन नहीं कर पा रहे हो? गुरु जी बेचारे पानी गर्म पिलावे, सवेरे सबको चाय पिलावे, कितनी सेवा। कल्पना करो, सेवा भी आंसू आ जाते हैं। क्या रिश्ता है? और क्या हम इनको दे जाएंगे? लेकिन कितनी सेवा। अच्छा, जो लोग नहीं आ पाते उनके कमरों में जाकर के चाय, भोजन वहां हो रहा था। कल मैंने शाम को देखा कि स्वयं बैठे सबको देख रहे हैं, इनको दाल दो, सब्जी दो। कितनी सेवा, आनंद आता है। यही आनंद है, आनंद यही है, और इसी का फल है। जीवों को प्रसन्न कर दे जो, क्योंकि सीय राम में सब जग जानी। जो भगवान की सृष्टि को प्रसन्न कर ले, भगवान प्रसन्न हो गया। संत अपनी साधना में चले गए। कपिल भगवान 5 वर्ष के हो गए। एक दिन मैया ने कपिल भगवान का सुंदर श्रृंगार किया। एक वृक्ष की डाल टूटी पड़ी थी, ऊंचे पर साफ करके इनको बैठाला और नीचे खुद बैठी
हाथ जोड़कर आज कपिल भगवान से कुछ प्रश्न किए। माने बहुत सुंदर प्रश्न किए। आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुने, बड़ी मार्मिक कथा है। हर जगह इतनी नहीं हो पाती, लेकिन प्रयास ये करूंगा कि जो पर साल हो गई वो इस साल ना हो, कुछ नई, क्योंकि पुराण से बाहर नहीं जाना है, कुछ सब इस पुराण में ही, महासागर है ये। मैया ने कहा कि सुंदर श्रृंगार किया माने, लालन को बहुत सजाया है, लालन को बहुत सजाया है। फूल तोड़ करके लाई, माला बना के पहनाई, हाथ जोड़े। कपिल भगवान ने पूछा, मैया मेरा क्या जन्मदिन है आज? मैया कहने लगी, लाला आज तेरा जन्मदिन तो नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतरों की कामनाएं और ये पूरे जीवन में जो हमने प्रश्न सजो कर रखे हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम भगवान हो। मेरे स्वामी ने ये बताया है कि भगवान ही अवतार लेंगे, इसलिए अब हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर चाहिए। सुंदर श्रृंगार किया माने, लालन को बहुत सताया है, कुछ प्रश्न किए हैं मैया ने, प्रभु ने उनको समझाया है। समीचीन उत्तर चाहिए। तो प्रश्न क्या है कि बंधन किसका? बहुत सुंदर प्रश्न। हम बंधे कहाँ हैं? और मुक्ति किसकी? इंद्रियों ने बहुत सताया है, इंद्रियों ने बहुत सताया है, मन चंचल बहुत भटकता है, इस मन ने बहुत रुलाया है। ये मन हमारा चंचल है, बहुत भटकता है, और मन की वजह से हम रोते हैं। संसार में बंधन क्या है, मुक्ति क्या है? बंधन के लिए तो इंद्रियों को बस में कैसे करें? बंधन किसका, मुक्ति किसकी? मन का भटकाव कैसे खत्म हो? ये प्रश्न है माँ के। बहुव्यास पत्नीम इह गे पतिम रुदंती। जैसे किसी एक, हम लोगों के यहाँ हमारी जो इंद्रियां हैं, ये एक सज्जन की 3-4 पत्नियां थी। अब 3-4 मंजिल मकान में सब एक मंजिल में रहती थी। संयोग से ऊपर वाली मंजिल में एक दिन आ गया चोर। अब वो छुप गया ऊपर जाकर के पीछे पाइप के सहारे। तब वो 2-3 पत्नियां बेचारे साहब आए शाम को, तो जो कुछ झोला बैग लाए वो नीचे ही वाली मंजिल में, कुछ थोड़ा बहुत बचा तो दूसरी मंजिल में चला गया। जब आखिरी वाली मंजिल में पहुंचे तो कुछ नहीं। पत्नी ने पूछा, खाली हाथ चले आए? सब नीचे ही दे आए। बहुत चीचा लेकर की गई। वो चोर छुपा बैठा था। अब उसको साहब की दुर्दशा देखी नहीं गई, तो हंसी आई। अब चोर है, फांस है, हंसी। अब वो हंस गया, खिलखिला के अंदर बैठा बैठा हंस गया, तो पकड़ गया। चोर चोर चोर। पुलिस आई, पकड़ लिया। अब वो दरोगा जी से ये कहा कि भगवान सब सजा देना हमको, लेकिन वो सजा ना देना जो इनको मिली है। तो इनको सजा क्या मिली है? अरे बोले, इनकी बड़ी दुर्दशा है, इनकी 3 पत्नियां हैं। राजा दशरथ की भी 3 पत्नियां थी। अच्छा, उस एक 3 पत्नी वाले की ये दुर्दशा है, हमारी तो 10 पत्नियां हैं। बहुव्यास पत्नीम इह गेह पतिम रुदंती। हमारी 10 पत्नियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन। तब हम कैसे सुखी हो सकते हैं? इन इंद्रियों पर कैसे काबू पाया जाए? कपिल भगवान कहते, माता
कल मैंने ये प्रश्न का उत्तर दिया भी था, फिर भी एक बार सूक्ष्म में आपको समझाते हैं। संयम रूपी कोड़े से इंद्रियों पर काबू पाया जा सकता कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। संयम रूपी कोड़े से इंद्रियों पर काबू पाया जा सकता है। दूसरा एक सूत्र और है। दूसरा सूत्र क्या है कि हमारे परिश्रम के बाद भी अगर हमें ना मिले तो फिर लगे ही नहीं रहना चाहिए। दूसरा सूत्र बहुत सुंदर बताया कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर। माता, संतोष रूपी धन से इंद्रियों पर काबू पाया जा सकता है। मन चाहता है, इंद्रियां तो चाहती हैं। देखो हमारी इंद्रियां, शरीर, हाथ चाहते हैं सुंदर स्पर्श, नासिका चाहती है सुंदर सुगंध, जिह्वा चाहती है सुंदर स्वाद, नेत्र चाहते हैं पिक्चर देखना, आंखें चाहती हैं फिल्में देखो, आजकल पिक्चर ही सब देखो, टीवी देखो, पिक्चर देखो, दुनिया भर के अदृश्य देखो जो देखने योग्य नहीं है। लेकिन इनकी सबकी कामना जितना आप इनको दोगे उतनी ही बढ़ेगी, ये सदा ध्यान रखिएगा। आज अगर फिल्म देखने का मन है, आज हम चले गए, तो कल फिर दोबारा कामना होगी कि अभी नई पिक्चर आई, ये भी देख ली जाए। जितना इन इंद्रियों को आप देते जाएंगे उतनी ही इनकी भूख बढ़ती जाएगी। इसलिए संतोष कर लो, जब आवे संतोष धन। अब ये संतोष कर लो कि बस सब ठीक है, भजन हो जाए, वही नहीं हो पा रहा जो करने आए, तो ये फालतू के काम करते हैं। संतोष रूपी धन से माता इंद्रियों पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी बात, बंधन किसका और मुक्ति किसकी? तो माता शरीर ही बंधन है, क्योंकि शरीर के अंदर जो आत्मा है वो सदा मुक्त है। तन का बंधन है। मेरा समझकर जीना, सीधी सी बात ये समझो कि ये सब जो हमारा लग रहा है, ये मेरा बेटे, ये मेरा परिवार, ये मेरा मकान, जो मेरा हम ये कर रहे हैं, ये बंधन है। और जब तेरा करने लगे तो मुक्त, मेरा कुछ है ही नहीं। बंधन है हमारा मेरा करके। दूसरी बात माता, शरीर की मुक्ति नहीं होती है, शरीर की होती है गति। शरीर की हम लोग मुक्ति के लिए रहते हैं, तो शरीर की मुक्ति नहीं होती, शरीर की होती है गति। और कैसी गति होती है? दुर्गति और सदगति। ये दोनों गतियां हमारे वृद्धावस्था में हमारे सामने आती हैं। सदगति मरने के बाद नहीं, इसलिए उनकी सदगति हो गई। सदगति ये है कि हम भगवान के ध्यान में अपने परिवार में रह करके अपने शरीर को छोड़ दें बिना किसी रोग के।
हैं, बिना किसी मोह के। ये सदगति है। परिवार पूरा मेरा मरने के समय भले ही क्यों ना खड़ा हो, लेकिन मेरे सामने जो हम सदा गाते रहे कि प्रभु आखिरी समय में आप ही याद आना, आप ही नजर आना, तो वो भगवान नजर आवे, फिर ना बेटा बेटी परिवार से जब मोह ना रहे, ये सदगति है। और दुर्गति ये कि अस्पताल में पड़े, देखने वाले भी जा रहे, रिश्तेदार व्यवहारी सब जा रहे हैं, बहुएं बिटियां भी कहने लगी कि अब भगवान इनको उठा ले। जो कुछ इन्होंने कमाया था वो भी लग गया, और जो पैतृक था वो भी लगा जा रहा है, कुछ बचे रहे ही नहीं, ये तो जाते जाते सब लिए जा रहे हैं। यही दुर्गति है। दुर्गति धन से नहीं, दुर्गति मन से ही हो जाती है। पहले उनके मन में ये बात आती है कि अब ये मर ही जाए ज़्यादा अच्छा है, बर्बाद करे दे रहे हैं बिल्कुल, हैं। और ये सदगति दुर्गति कमाने वाला कौन है? हम। दोनों बातें। हमारे कर्मों का भोग ही हमारी सदगति दुर्गति है। जो मैंने बोया है वो काटना यहीं से शुरू होता है। जिंदगी भर राम का नाम नहीं लिया, अब 3 दिन पहले ही से बोल बंद हो जाता है। जो भजन नहीं, सत्संगी नहीं होते हैं, उनके साथ ये गतियां होती हैं। और फिर बिटिया आवे मैं ससुराल से, वो कहे माता राम राम बोलो, अब बोल बंद है, कहाँ से बोलोगे? भगवान ही कहता तूने जीवन भर मेरा नाम नहीं लिया, अब क्या बोल के करेगा? सब कहते राम राम बोलो, नहीं निकलता। अच्छा, जिसने वाणी से कभी राम राम नहीं लिया तो कितने तुलसी दल गंगा जल डालो। गंगा जल भी कहता है कि जिस राम के चरण से मैं निकला हूँ, है गंगा भी ये सोचती होंगी कि जिन राम जी के चरणों से मैं उत्पन्न हुई, तूने तेरी वाणी से कभी वो नाम नहीं निकला, तो हम भी तेरा साथ कहाँ तक देंगे? हमारे ही धर्म में इतनी, सनातन धर्म में इतनी व्यवस्था सुंदर है, कुछ कर पाओ चाहे ना कर पाओ, सीताराम तो कर ही सकते हैं। ना अकेले कर पाओ तो गांव वालों ही से करो दिन भर सीताराम। 2 फायदे, एक तो राम जी का नाम निकल रहा, दूसरा सामने वाला भी ये सोच रहा कि चलो बहुत अच्छे आदमी है, यहाँ से निकलो तब ये राम राम जरूर करते। किसी से कितना भी झगड़ा क्यों ना हो जाए, और आप उसके दरवाजे से निकलो जाके, और वो आपको घूर के देखे कि यही है, इसी से झगड़ा हुआ था कल, अब आप उससे राम राम करो, उसका भाव बदल जाए। अच्छा, आप ही से कोई राम राम करे, आप किसी से द्वेष रखते हो और रोज आपके दरवाजे से निकले भैया राम राम, माता जी राम राम, तो वो द्वेष खत्म हो जाएगा, प्रेम बढ़ेगा। अगर नहीं ये लगता है ये सुधर गया। राम के नाम में इतना प्रभाव क्रोध को हटाकर प्रेम जगा देता है? इसीलिए तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसो जानन हारा। जो जान ले वही जानन हारा है। जानते तो सभी भगवान को, मानने वाले कितने? जान भी नहीं सकता कोई इसको। अरे सोई जान ही जाहे देव जनाई, जान तो वो पाता है जिसको भगवान जनाना चाहेगा। ऐसे तो सब कहते हैं कि मैं भगवान को जानता हूं, मैं ये साधना वो साधना, ये मंदिर वो पूजा, ये सब जनवाने की व्यवस्था कर रहे हैं, खुद नहीं जान पा रहे। जान तो वही सकता। अच्छा, एक बात और, सोई जाने जाए दे जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। जो जान जाता फिर वो इधर लौट के नहीं आता, फिर वो उधर ही रहता है। जो भगवान को जानता है वो बता नहीं पाता। जो गूंगो गुड़ खाए स्वाद वो कैसे बतावे। गूंगा व्यक्ति अगर गुड़ खाए और उससे पूछो मीठा है कि कड़ुआ, तो वो गूंगू गूंगू करेगा। तो जिसको भगवान जनाना चाहते हैं उसकी वाणी मूक कर देते हैं कि मैं जनवा तो रहा हूं तुझे तेरी भक्ति से, लेकिन तू बता नहीं पाएगा। जो जान जाता वो बता नहीं पाता, और जो बता रहा है वो जानता नहीं है। यही बात है, बताने वाला नहीं जान रहा। आइए, माता इस गरीब